करोड़ की, उसने खुद कोई स्कूल खोल ली होती हैं, और कितना सस्ता पड़ा था, तो भी साल में 5-10 लाख रुपए का फायदा तो हो ही जाए। अब जो व्यक्ति 4 करोड़ बर्बाद करके डॉक्टर बना है, अब वो क्या करेगा? मुफ्त में इलाज करेगा? खूब दया से वाला इलाज करेगा? कैसे इलाज करेगा? पहले 2 लाख रुपए रखो, तब तुम्हारी फुंसी का ऑपरेशन होगा। पहले 1 लाख रुपए रखो, तब तुम्हारा दांत निकाला जाएगा। जरा जरा सी चीज, आपको सिर्फ पेट में दर्द है और वो 4 करोड़ के डॉक्टर के पास जब जाते हो ना, तो है सिर्फ सादा दर्द। क्यों? क्योंकि मुफ्त में शिविर में गए थे और वहां पर गोलगप्पे मुफ्त में मिले, उड़द के दही बड़े मुफ्त में मिले, और दवा करके सिर्फ पेट दर्द है। और वो क्या कहता है, ओह हर्निया हो गया, आपकी किडनी का प्रॉब्लम हो गया, हाथों हाथ ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर 1 घंटे भी चूक गए तो क्या होगा? हमारी कोई गारंटी नहीं। वो सही कह रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि घंटे भर में अगर आपकी गैस पास हो गई ना, तो पेट दर्द बंद हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी दवा। लेकिन उसके 2 करोड़ बर्बाद हुए हैं, 4 करोड़ उसके पहले लगा रखे हैं, और 4 करोड़ का महीने का ब्याज बोलो तो कम से कम कितना? कम से कम 3 लाख, कम से कम 4 लाख। अब उसको महीने में 4 लाख तो निकालना है, जो नौकर रख रखे हैं उनका भी निकालना है। बोलो वो डॉक्टर क्या करेगा? आपके केवल पेट दर्द पर कोई भी बहाना बना के ऑपरेशन करेगा और आपकी किडनी ही निकाल देगा। अगर आप किसी तरह से समर्थ हैं और ऐसी घटना आपके साथ ना घटे, तो गरीबों के साथ तो घटती ही है। और इसके बड़े से बड़े चोर अहमदाबाद में और बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपको मिल जाएंगे। गुजराती डॉक्टर्स की मजबूरी है, उनने अपने बड़े बड़े सेंटर पहले खड़े कर रखे हैं, इसलिए उनको बेटे को डॉक्टर बनाना जरूरी है। आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि 2 करोड़ खर्च करके, आप ज्वेलर्स हैं, आप कपड़े की दुकान वाले हैं, आप बिल्डर्स हैं, आपको जरूरी नहीं है कि 4 करोड़ खर्च करके बच्चे को डॉक्टर बनाओ। क्यों? आपकी कोई पीढ़ी नहीं है। गुजराती डॉक्टर्स की पीढ़ी है, उनका अपना हॉस्पिटल है बड़ा सारा, वो मरेंगे तो आगे दुकान कौन संभालेगा? इसलिए उनको बच्चों को डॉक्टर बनाना जरूरी है, आपको जरूरी नहीं। लायक बनाओ, काबिल बनाओ, लेकिन एक बात सोच करके कि जो आप डॉक्टरी में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्या वह उसके लिए उतना उपयोगी सिद्ध होगा? क्या जीवन में उसकी मनुष्यता रह पाएगी? तो जीव की जीविका के लिए हम दूसरे का कत्ल करने लग जाएं, उस तरह की आजीविका का कोई औचित्य नहीं है। सारे डॉक्टर ऐसे हैं, हम ऐसा नहीं कहना चाहते, लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण जिस ढंग से हो रहा है, ये बहुत खतरनाक। कल पिछले जमाने में हमको राक्षस मिलते थे, जो अनपढ़ होते थे, गंवार होते थे, जंगल में रहते थे। अगले जमाने में हमको राक्षस मिलेंगे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, ग्रेजुएट होंगे, विदेश अमेरिकन रिटर्न होंगे, और दिन दहाड़े गुर्दे किडनी चोरी करके जिंदगियां बर्बाद करेंगे। हो रहा है ऐसा। क्यों? क्योंकि उसके सिर पर सिर्फ पैसे कमाने का भूत सवार, और जब लोग का भूत सवार होता है तो कुछ भी नहीं सुनता। सज्जनों, बच्चों को शिक्षित करो, धर्म का ज्ञान दो, संस्कार शिविर से जीने की शिक्षा सिखाओ। और हम कहेंगे जैसा एक शिविर लिया है आप लोगों ने, वैसे ही एक दिन का कोई ऐसा शिविर भी रखो जिसमें कोई विशिष्ट व्यक्ति, मोटिवेशनल गुरु और रोजगार के तरीके सिखाए। चाहे आपके बीच का ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो बताए कि कौन लोग क्या काम कर सकते हैं और किन का कहाँ जॉब लग सकता है, या कौन लोग किन से संपर्क करके किन गांवों में किस टाइप की दुकान खोल सकते हैं। जरूरी है समझना और समझाना। सज्जनों, विषय थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा,
लेकिन ये समझने जैसा विषय है। परसों राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री खोड़निया वो भी यही बात कर रहे थे, बोले शिक्षा के लिए जैन समाज को बहुत करने की जरूरत है, जरूरी है। हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल 1-2 होना ही चाहिए। यहाँ हमने एक कार्यकर्ता से पूछा, यहाँ कितने गुरुकुल हैं? उन्होंने कहा गुरुकुल तो हैं, विद्यालय तो हैं, लेकिन हमारे बच्चे उसमें कोई नहीं पढ़ते। क्यों? हमें इंग्लिश मीडियम चाहिए और सारे बच्चे भरे हुए हैं क्रिश्चियनिटी में। क्या होगा? आप क्यों नहीं थोड़े से होशियार बनते हैं? आप बुद्धिजीवी समाज है, आगे से आगे सोच के चलिए। हैं आप कांतिलाल जी से पूछो, 10 साल पहले उन्होंने अनुमान लगा लिया होगा कि उदयपुर अब पश्चिम की तरफ बढ़ने वाला है, जमीनें खरीदो फटाफट। उदयपुर अब इस कॉलोनी की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। किसी एक व्यक्ति का नाम मत लो, आप समझो जो चतुर है, होशियार है, आगे तक का सोच के चलता है, वो जीवन में कुछ कर सकता है, वरना पिछले वर्ग में गिनती होती। बहुत समझदार समाज कहलाता है जैन समाज, लेकिन कुछ हम पूछते, हम नहीं कहेंगे, हम तो प्राकृत के संस्कृत के पक्षधर होंगे, हम तो यही कहेंगे अपनी मूल भाषाओं को संभालो। लेकिन आज के जमाने के हिसाब से जो चल रहा है उस धारा में आपको कुछ ना कुछ कदम तो बढ़ाना ही पड़ेंगे, वरना आपकी गिनती पिछड़ों में होने वाली। भले अपने संस्कार के साथ इंग्लिश के क्षेत्र में बढ़ो, व्यापार के क्षेत्र में बढ़ो, लेकिन बढ़ना पड़ेगा। संस्कृत हिंदी मान्य है, जरूरी है, लेकिन आज की विचारधारा के हिसाब से या तो आप संस्कृत और हिंदी को इतना परफेक्ट बनाओ, प्राकृत को इतना अच्छे से लेके चलो कि इसमें ही हम सक्सेस हो पाए, और नहीं तो ASS गधा और जेड से बना जेब्रा। गधे से यात्रा शुरू और जेब्रे पर यात्रा खत्म। हिंदी गधे से चालू, अंग्रेजी गधे पर खत्म, और कुछ नहीं होने वाला। जाग जाइए जैन समाज, जागिए भारतीय समाज, और अपनी संस्कृति की सुरक्षा के साथ जैन संस्कार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। भगवान जिनेश्वर की स्तुति में आचार्य मानकुंड कहते हैं, आप ऊंचे सिंहासन पर बैठे। सच में ऊंचे विचार वाले लोग, ऊंची तपस्या करने वाले लोग ही ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं, ऊंची सोच रखने वाले लोग ही ऊंचे बैठते हैं। देखिए 29 नंबर का श्लोक, सब लोग बोलिए। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तौ वपुः कनकावदातं बिम्बं विलसदं सुलतावितानं तुङ्गोदयात्रि शिरसिवो सहस्ररश्मेः। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं, जो अत्यंत चमकती हुई मणियों की किरणें से सुशोभित हो रहा है, ऐसे सिंहासन पर आपका सोने जैसा शरीर कैसे दिखता है? बिंबम वियद विलसदं सुलतावितानं तुंगोदयात्रि शिरसिव सहस्र। जैसे ऊंचे सुमेरु पर्वत के आसपास मेघ छा जाते हैं, मणियों की किरणों से चित्रित अग्रभाग से शोभित सिंहासन पर भगवान का शरीर कैसे शोभित होता है? एकदम सोने का स्वच्छ शरीर। तुंगोदयाद्रि, ऊंचे सुमेरु पर्वत पर, ऊंचे उदयाचल पर्वत पर जैसे किरणों से सहित सूर्य शोभित होता है, वैसे सिंहासन पर भगवान जिनेश्वर का मंगलमय देह शोभित होता है। आप कहोगे देह की पूजा थोड़ी की जाती है। ज्ञानी
निश्चय नय से देह की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन व्यवहार नय से जिस देह में प्रभु आत्मा विराजित हैं उनकी भी पूजा की जाती है। बताइए बच्चों, आप नग्न व्यक्ति की पूजा करते हैं कि मुनि महाराज की पूजा करते हैं? दोनों में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। मुनि महाराज कठोर साधना करते हैं, महान ज्ञानी होते हैं, शांत स्वभावी होते हैं और सबके मंगल की कामना करते हुए लोक में विचरण करते हैं, ठीक? और जिसका दिमाग खराब हो गया है वो कपड़े फेंक दिए, उसे कुछ सूझता नहीं है, उसे कुछ समझता नहीं है, रोटी के टुकड़े के लिए इधर उधर भागता फिरता है। इसलिए जहां गुण हैं, रत्नत्रय हैं, उनकी तो पूजा होती है, जहां गुण नहीं है उनकी पूजा नहीं। उन देहधारी मुनिराज के शरीर में जो आत्मा विराजित है वह रत्नत्रय से युक्त है। ऐसे ही भगवान 40 मूल गुण के धारी हैं, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार। कुर्सी पर कौन कौन बैठना चाहता है? बताइए जी, वर्ण बच्ची बताइए, कुर्सी पर कौन कौन बैठना चाहता है? नहीं बैठना चाहते? बैठना चाहते हैं? कुर्सी पर सब बैठना चाहते हैं। मान लो आप जिस क्षेत्र में हैं, भावना तो होती ही है कि ऊपर से ऊपर बढ़ना और आगे से आगे जाकर के धर्म के लिए, समाज के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना। बच्चों, यदि कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो यूं कुर्सी पर, प्लास्टिक की कुर्सी कोई भी बैठने को दे देगा, लेकिन यदि आप अपने जीवन का विकास करेंगे, चाहे आप बहुत अच्छे धर्मात्मा बने, चाहे बहुत अच्छे समाज सेवी बने और चाहे बहुत अच्छे बिजनेसमैन बने, फिर लोग आपको आगे आकर के कहेंगे भाई साहब कुर्सी पर बैठिए। क्यों? आप उस लायक बने हैं। अनंत भगवान सिंहासन लेकर के नहीं घूमते हैं। बोले समोषण यहाँ लगा है, अब कहाँ लगे समोषण? गिरनार जी पर लगेगा, राजगृही पर लगेगा, समोषण चंपापुर में लगेगा। तो भगवान कुछ करते हैं? भगवान नहीं करते, लेकिन उनकी महिमा ऐसी होती है कि समोषण, छत्र, चमर, सिंहासन, सारी विभूतियां देवलोग ले जा करके पहले से ही स्थापित कर। ये कैसे हुआ? उन्होंने अपना इतना विकास किया, वो इतने महान बने। जैसे उदयाचल के उच्च शिखर पर सूरज सुशोभित होता है, वैसे सिंहासन पर भगवान। सज्जनों, अपना विकास करना है, अपने आप को समझना जरूरी है। धर्म को समझना जरूरी है और एक अच्छा आचारवान बनना वो भी जरूरी है। पढ़े लिखे गंवार बहुत मिलते हैं, पढ़ लिख लिया है लेकिन गंवार समझ में आते हैं? उदयपुर में भी थे 2-3 गंवार थे, श्रावक का नाम था गंवार। गंवार मतलब क्या होता है? कम पढ़े लिखे या बात को नहीं समझने वाले। पढ़े लिखे गंवार कैसे होते हैं? पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना, बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार करना, लंगड़े लूले कमजोर लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, ये उन्हें कुछ नहीं सूझता। क्या मतलब है पढ़ने का? शिक्षा के साथ संस्कार भी होना चाहिए। बच्चे ने देखा पिता को,
छोटी सी घटना। पिता दर्जी का काम करते, क्या कर रहे हैं? कपड़े का काम कर रहे हैं, कुछ सिलाई कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, और बार बार क्या कर रहे हैं? सुई जो होती है उसको लिया और अपनी टोपी में लगा लिया, पगड़ी में। लोग पगड़ी और टोपी लगाते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सिर की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक। और कभी कुछ टाइम बे टाइम ऊपर से गिरे तो चोट भी आसानी से लगेगी नहीं। सरकार तो आज कहती है कि हेलमेट लगाओ, लेकिन हम तो तब से जानते हैं जब बैलगाड़ी चलाते थे, पगड़ी लगा करके जाते थे, है ना। वो सम्मान का भी प्रतीक है और सुरक्षा का भी प्रतीक। अचानक क्यों कोई कुछ मार दे, कुछ गिर जाए तो भी आसानी से। पिता ने टोपी पहन रखी थी, पगड़ी लगा रखी थी और अपना काम कर रहे थे। यूं सुई से काम करते, सुई को लगा देते पगड़ी में, सिर में नहीं, पगड़ी में बाजू से, और कैंची से यूं यूं जल्दी जल्दी कोई चीज काटते बनाते और कैंची को यूं लेते और पांव के नीचे दबा देते। बच्चा बार बार देखता, यूं देखता, सुई इधर लगाई, कैंची इधर पटक दी और पांव रख दिया उसके ऊपर। बच्चे से रहा नहीं गया। उसने पूछा, पिताजी आप ऐसा क्यों करते हैं? सुई को सिर पर लगाते हैं और पगड़ी को पांव पर, पांव के नीचे दबाते हैं। आप चाहें तो सुई को भी नीचे रख सकते हैं, आप चाहें तो दोनों चीजों को सामने रख सकते हैं। पिता ने जो उत्तर दिया समझा करके कहा, बेटा सुई ऊपर रखी जाती है, कैंची नीचे रखी जाती है। बेटे ने कहा क्यों? बोले क्योंकि सुई हमेशा दो को जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको सम्मान दिया जाता है और सिर पर रखा जाता है। और कैंची हमेशा काटने का काम करती है, कहीं इधर उधर रखी और कहीं गिर गई तो कोई चीज कटेगी ही कटेगी, इसलिए कैंची काटने का काम करती है, इसलिए इसको पांव के नीचे दबाते हैं। सुई जोड़ने का काम करती है, इसलिए उसको सिर के ऊपर लगाते हैं। ध्यान रखना, तुम भी जिंदगी में तुम जितना लोगों को जोड़ोगे, समाज को जोड़ोगे, गुणों को जोड़ोगे, तुम उतने ऊपर बिठाए जाओगे। और तुम जितना काटोगे, बच्चों अगर आप किसी को गाली देते हैं